जवानों, एक समय का जिक्र है कि मैसूर धारा नगर में राजा खड़क सिंह राज किया करते थे। उनकी एक रानी थी जिसका नाम रूपवती था। वह बड़ी पतिव्रता और नेक थी। राजा के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रूप और छोटे का नाम बसंत था। कुछ समय बाद रानी रूपवती बीमार पड़ जाती है। वह चारपाई पर लेटी रहती थी। एक दिन रानी ने छत में एक घोंसला देखा जिसमें शक चिड़िया और एक चिड़ा व दो बच्चे रहते थे। एक दिन वह चिड़िया मर जाती है तो वह चिड़ा दूसरी चिड़िया को ले आया। पहली चिड़िया के दो बच्चे थे और दूसरी चिड़िया ने आते ही वो दोनों बच्चे मार दिए। तो रानी रूपवती यह सोचती है कि मैं मर गई तो राजा दूसरी शादी कर देगा और मेरे बच्चों को जो दूसरी आएगी वो मार भी सकती है। एक दिन राजा से कहती कि महाराज, मैं मरने वाली हूं और आप मेरे मरने के बाद दूसरी शादी मत करना, नहीं तो दूसरी रानी चिड़िया की तरह मेरे बच्चों को तंग करेगी और मार देगी। अपने पति को समझाते हुए क्या कहती है कि हाथ जोड़ कर कह रही सुन मेरे भरतार, एक बात मेरी मानिए, कर ले कोल करार। राजा और रानी के आपस में क्या सवाल जवाब होते हैं। दूसरी बुरी जगत में ना घर में लानी चाहिए। अरे रूपवती मेरी रानी सानी, मत दिल में घबराइए। दूसरी बुरी जगत में ना घर में लानी चाहिए। रूपवती मेरी रानी सानी, मत दिल में घबराइए। अरे कह दे रानी जो तन्ने देखा मत न्यावार लगावे। एक चिड़े की चिड़िया मर गई वो दूजी ने अपनावे। अरे शौक दूसरी मैं भी जानू किसका ढूंढ बसावे। देखे बालिक में दुख हो जागा, खड़क सिंह ईसा पागल कोना सुखते वक्त बताइए। दूसरी बुरी जगत में ना घर में लानी चाहिए। अरे रूपवती मेरी यानी सानी, मत दिल में घबराइए। अरे अपना खून ते अपना होता धुरते सुनते आए। दूजी चिड़ी ने दोनों बच्चे झट से मार गिराए। शोकण के ना होई शांति खोटे जुल्म कमाए। दशा देख के आंसू आगे, दशा देख के
ईश्वर चावे फर्क लाग जा, इतना क्यों दुख खेरी। मैं मर गीते मेरे बच्चा ने एक शरण से तेरी। अरे दुख के बोल काल से दुख, इतनी बात बतेरी। देखे फांसी तभी पूरी कहे, फांसी तभी पूरी कहे, मत घर में सोकन लाइए। देखे दोनों बालक कोर जिगर की, प्रभु के गुण गाइए। शौक दूसरी बुरी जगत में न घर में लानी चाहिए। अरे रूपवती मेरी रानी श्यानी, मत दिल में घबराइए। अंतिम इच्छा कही पति जी, जे मेरा कहन पुगा दे। अरे कमल सिंह कह तेरे बिना पे एकला उम्र बिता दे। देखे रूप पसंद से छोटे छोटे, तू नैया पर लगा दे। अरे बस रे रानी फिक्र करे ना, ईश्वर सोच भला दे। ईब मन दे काल दिखाई, ईब मन दे काल दिखाई, लौटूंगी सहारा लाइए। हाँ हे प्रभु इसी भीड़ पड़ी में, तू हे लाज बचाइए। शौक दूसरी बुरी जगत में न घर में लानी चाहिए। अरे रूपवती मेरी रानी श्यानी, मत दिल में घबराइए। सदनों, अब कालिया ने हरिया की ड्यूटी बदलकर मरगढ़ पर लगा दी कि जो भी कोई मुर्दा फूकने के लिए आए उससे 1.25 रुपया करका ले लेना। हरिचंद ने तो उसका हुक्म बनाना ही था, क्योंकि उसके बाहर उतारने थे, इसलिए शमशानों में रहने लग जाता है। उधर रामलाल पंडित के घर पर मदनावत अपने पुत्र रोहतास को होली के दिन सेठ लक्ष्मी चंद के बाग में फूल तोड़ने के लिए भेजती है। लड़का रोहतास हाथ में डालती उठाकर चल पड़ता है। काया के ठाई डालती हाथ कवर ने एकदम हरता हाल्या हो गए सोन कसोन कवर जब फूल तोड़ने चला। सदनों, रोहतास जब बाग में जाता है, क्यों ही उन्हें फूल तोड़ने की कोशिश की तो एक डाली के ऊपर विश्वामित्र सर्प का रूप धारण करके बैठे हुए थे। एकदम उंगली पर डंक मारते हैं। लड़का रोहतास जमीन पर पड़ जाता है और जोर जोर से आवाज देता है, क्योंकि शरीर बहुत तंग हो चुका था। क्या कहता है? लागरी चस चस होरी, कोई गात बोचियो मेरा, अरे जीते जी पे आ जागी मेरी माँ ने कर दियो बेरा। चीस लागरी चस होरी, कोई गात बोचियो मेरा, जीते जी पे आ जागी मेरी माँ ने कर दियो बेरा। चीस लागरी चस चस होरी, कोई गात बोचियो मेरा, जीते जी पे आ जागी मेरी माँ ने कर
में ते सरप लिकड़ के तेरे बेटे कदड़ क्या 1 मिनट भी रहा खड़ा ना तुरंत जमीन पर पड़ गया दिखे विशियर बैरी डंक मार के हेर बिने में पड़ गया वो सुनने आला सुनता होते मेरा दम निकल गया दिखे एकदम झड़ गया नूर बदन का एकदम झड़ गया नूर बदन का मेरा फीका पड़ गया जगी मेरी मां ने करियो तेरा चीज गई कस कस होई मेरा तमोजियो मेरा जगी माया जगी मेरी मां ने करियो तेरा के माँ दुखिया कंगाल रहे से माँ दुखिया कंगाल रहे से रामलाल कहते सी कुछ तो दुखिया पैर में थी कुछ और दई राम ने फांसी इन काशी के बगा में उसकी लुटरी सैठ मर्जी और दिखाए पाछे कहियो कदे हो ना नरना पासी मेरे उठे खासी दम झुटे मेरे उठे खासी दम घुटे मैं हो गया काल तेरा दिवते जी माया जगी मेरी मां ने करियो तेरा चीज वाली कस कस हो मेरा तमोजियो मेरा दिवते जी माया जगी मेरी मां ने करियो तेरा सजनों बताते हैं जब इतनी बात रोहतास ने पड़े पड़े ने कही कौन के विश्वामित्र अपने असली रूप में आ जाते हैं और जब रोहतास ने विश्वामित्र को देखा क्योंकि विश्वामित्र तो स्वयं ऋषि का वेश धारण करे थे तो रोहतास के आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऋषि को क्या कहते हैं जल्दी जाक कहो ऋषि जी जल्दी जाक कहो ऋषि जी मेरी दया जे आवे जर कसाई काया के माँ दूना जोर जमावे दिखे बोलन तक भी जाता कोया जीप मेरी गुतरावे मेरा पक्की जचली मेरी माना पेट न पावे दिखे कौन बचावे मने काढ़ते कौन बचावे मने काढ़ते मारा उजर हो तेरा दिवते जी माया जगी मेरी मां ने कहियो तेरा
रोहतास ने कही तो सजनों बताते हैं अहमद नावत अपनी सखियों के साथ वो भी पानी भरी थी और जब देखा विश्वामित्र ने तो कुएं पर खड़ा होकर एक बात के द्वारा क्या कहता है, किसे का बेटा खूरा होते जट बदाम डाले मत करके दिल के उन जा छती किनारे दिखे मुंह का थूक सूखता आवे जाके पानी प्यारे श्री लक्ष्मी लेंगे जाती मरहम पट्टी करवा दे सीधी जाले कलू बाग में सीधी जाले कलू बाग में जितना पड़ा सतेरा जागी मान करिए मेरा तीसरा ये इज्जत दस होई वो बात मोती हो मेरा सजनों पवन भूप अपने घोड़े पर सवार होकर अंजना से मिलने के लिए एक रात के लिए वहां से चल पड़ता है। जंगल बियाबान में चलता चलता अंजना के महल के पास पहुंच जाता है तथा महल के द्वार पर खड़ा होकर कहता है, ऐ सोने वाली गेट खोलना। और अंजना क्या जवाब देती है, ओ अंजना गोरी गेट खोलिए बाहर खड़ा भरतार तेरा क्यों कर सोची तने आमड़ की कौन आता है तुम्हारी तेरा अंजना गोरी गेट खोलिए बाहर खड़ा भरतार तेरा क्यों कर सोची तने आमड़ की कौन आता है तुम्हारी मेरा अपनी गलती समझन यारा अपनी गलती समझन यारा तू अंजना अनदोषी 12 साल में जान दिखाई मेरी आत्मा मौसी अरे मैं निर्भोई मोह में आगा सब तरह तेरा दोषी काग उड़ाई करके छोटी खुशी जगत की खोसी हाँ चकवा चकवी प्रेम करे थे चकवा चकवी प्रेम करे थे था जाया मन प्यार तेरा ओ तेरी खुशामद सिर माथे पे करूं हुक्म स्वीकार तेरा अंजना गोरी गेट खोलिए बाहर खड़ा भरतार तेरा क्यों कर सती तने आमड़ की कौन आता है तुम्हारी तेरा कौन आता है
सार तेरा। इस बाणे में रहा साजन ताजा सांगला चार तेरा। अंगना गोरी गेट खोलिए क्यों कर सोची तने आवन की कौन आता है तुझार तेरा। कौन आता है तुझार तेरा। तेरा मिलने न मैं व्याकुल होगा चलिया रात ने आया। जिस दिन ते दुहाग दिया तेरी रली रत में माया। अरे जो चाहे वो कह ले अंजना खत्ता समझ सर माया। किस ढाल का सुख देखा ना दुख का बोझा ठाया। ओ होता जो हर ने चाया सब राजा गुनागार तेरा। तेरे बिना कौन बोवणियाना नो भी क्या का क्या रे तेरा। अंगना गोरी गेट खोलिए गुरु करण सिंह खैर गाल के जाने अब कहानी। कमल सिंह तन कती अकेली चाही मोस बिठानी। अरे पक्षी इतना प्रेम करे तू तेरी वेदना जानी। पतिव्रता तो साजन पर के पीवे वारी के पानी। अरे साल बार माँ में बात पुरानी साल बार माँ बात पुरानी में शुक्र मुँह जुगार तेरा। कमी करके आ गया बलम कारज ले समार तेरा। अंगना गोरी गेट खोलिए बार खड़ा भरतार तेरा। ओ क्यों करी सोची तने आवन की कौन आता है तुझार तेरा। कौन आता है तुझार तेरा। प्यारे साथियों ध्यान दें जब भी आप हरियाणवी कंपटीशन की कैसेट खरीदें तो चित्ता ही कैसेट खरीदें। सबसे चलने वाली है ओरिजिनल चित्ता की कैसेट होती है। धन्यवाद। बी साइड का इंतजार करिए। सजनों बताते हैं जब इतनी बात भूप सिंह की और उसकी रानी की आपस में हुई तो फूल सिंह खड़ा था। न्यूकन लागी का पति देव आपने कुछ तो सोचना था। किसके बारे में? मेरे बारे में। के बातें कितना सारा कसूर मेरे पर डाल दिया। देखिए तेरे फूल सिंह भाई ने सब की मैं तोड़ का बगा रखा मेरा। तो इतनी बात सुनी और आख्या हम पानी देखे अपनी रानी के तो मुंह में फंस गया घना कसूती तरिया। हर न्यूकन लगा रहा फूल सिंह सुनो भाई के भाई अपना लाठी जोड़ा संभाले अरे मेरा मामा कितने जा। सजनों अपने भाई को फूल सिंह को धमका देता है। बड़े भाई को और भाभी को त्याग के और फूल सिंह उस सेठानी के पास चला जाता है। किसके पास? सेठ कुंदनमल की औरत के पास जाकर ने और जब पूछा सेठानी ने नूकन लागी देवर के बात है तो आपस में सेठानी के और फूल सिंह के सवाल जवाब होते हैं। कैसे बता? मेरी लड़ भड़कन काट दियारी जी दुख पाया मेरा। क्यों करियाना होया फूल सिंह पाटा को न बेरा। लड़ भड़कन काट दियारी जी दुख पाया मेरा। क्यों करियाना होया फूल सिंह पाटा को न बेरा। तेरी पानी पे टकरार हुई थी लगी तन्ने मरण भदी। घर की बात करा रख ले रह जा देवरिया भी हो देवर रह जा देवरिया भी। न्यू कती नोटंकी ब्याले
बन रही ओड खराबी। राख शांति फूल सिंह तुम कर दू काम जवाबी हो देवर, कर दू काम जवाबी। मेरे पास ना हेरी री 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 री, मेरे पास ना उसकी चाबी जिसमें होया अंधेरा। मर्द मानस ताकि घबराना आवे कष्ट भतीरा। लड़ भड़के में काट दियारी जी दुख पारा मेरा। क्यों करियाना होया फूल सिंह पाटा को न बेरा। एरी घड़ी घड़ी में वत तन्नी मारे जान फंद में भैरी। के बाता का गिल्ला माने समझ मेरी के कहरी हो देवर, समझ मेरी के कहरी। हद ते आगे बात लेकर के चोट लागेगी गहरी। तेरी अड़ी में आगे रहेंगे बनके न तेरे पहरी हो देवर, बनके न तेरे पहरी। तेरी भाभी बनगी हेरी री 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 री, भाभी बनगी नगन जरी छुटा गई घर डेरा। किसे किस्म का बहना माने घर में माल चुपेरा। लड़ भड़के ने काट दियारी जी दुख पागा मेरा। क्यों करियाना होया फूल सिंह पाटा को न बेरा। तेरी मैं के जानू दिखे मैं के जानू नोटंकी का किससे ठोड़ ठिकाना। करण सिंह राजा की लड़की चाहिए भाग अजमाना हो देवर, चाहिए भाग अजमाना हो। उस तक क्यों करे पोचूंगारी ये चाहिए तने बताना। पाछे देखी जागी पहलम ना धोखा ले खाना हो देवर, ना धोखा ले खाना। उत्तर कुंदन मन मेरा हेरी री 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 भाभी। कुंदन मन मेरा यार पुराना यो मानस गुणा को मेरा। फूल सिंह तू सिर माथे पे समझ लिए घर तेरा। लड़ भड़के ने काट दियारी जी दुख पारा मेरा। क्यों करे आना होया फूल सिंह पाट्या को न बेरा। हेरी नोटंकी ते ब्याह होगा ते पक्का बनू बचन का। सारी बाधा दूर हटा दूं घाटा को धन का हो देवर, घाटा को धन का हो। हरे बिना ना पार लागता छड़ रहा काम बेघन का। कमल सिंह दे छोड़ जिकर ने
काम नहीं घण दिन का हो देवर, काम नहीं घण दिन का। फूल खिलेगा जब मेरे मन का, फूल खिलेगा जब मेरे मन का, बंदलेगा शर शेरा। सहज पके सो मीठा होके, चिड़िया रैन बसेरा। लड़ धड़कने काट दियारी, अब जी दुख पारा मेरा। क्यों करे आना होया फूल सिंह, पाट्या को न मेरा। सजनों, तीसरा दिन समाप्त हो चुका था। हीरे का वादा टूट चुका था। हीरे की जो ननद थी शेती, वो अपने भाई अखन के पास जाती है और कहती है कि भाई मेरी भाभी को किसी जहरीले जानवर ने डस लिया है। जब इतनी बात सुनी अखन ने तो नू कहने लगा, शेती बेबे मैं तो बर्बाद हो गया। क्या इसका कोई उपाय है? कहाँ एक उपाय है क्या? क्या मेरी भाभी कहती है कि आप साधक पीर के मजार पर जाइए, वहां पर जाने से वहां पर कोई साधु होगा, उसका झाड़ा लगने से मैं ठीक होऊंगी। क्या बेबे साइड दिन चली जा। सजनों, अपने भाई की बात मानकर वह शेती साधक पीर के मजार पर पहुंच जाती है और उस शेती को देखकर साधु क्या कहता है, जो रांझा बन गया था, और शेती उस रांझे को क्या जवाब देती है? ओम हरि हीर के सर्प लड़ा, मारी हीर के सर्प लड़ा तू, चल के दिए दवाई। एरा क्यों करे चालू पा दुख है तू असवारी न लाई। मारी हीर के सर्प लड़ा तू, चल के दिए दवाई। अरे क्यों करे चालू पा दुख है तू असवारी न लाई। एरा क्यों करे चालू पा दुख है तू असवारी न लाई। देखे तेरी सवारी खातिर बाबा तने हाथी तक मंगवा दूं। हाथी हो से गणेश का पुत्र ही खोल कतने बता दूं। घोड़े पे चढ़ चलिए बाबा, ला दिए मंत्र और जादू। ये घोड़ा हो से सूर्य का पुत्र कदे ना बैठे गा साधु। घोड़ा हो से सूर्य का पुत्र कदे ना बैठेगा साधु। ऊंट पे चढ़ के चलिए बाबा, ऊंट पे चढ़ के चलिए बाबा, इसमें त्रिभलाई। अरे इतने ऊपर ते गिर के मेरी हो जाना रे तुड़ाई। मारी हीर के सर्प लड़ा तू, चल के दिए दवाई। अरे क्यों करे चालू पा दुख तू असवारी न लाई रे। क्यों करे चालू पा दुख तू असवारी न लाई।
रोवे पड़े उल्टे पिए खाए। देखे अर्थ मंझोली टम टम ला दूं इसी सवारी ना पाए। और हरगिज भी न बैठ सकूं जिसमें जुड़े गऊ के जाए। हरगिज भी न बैठ सकूं जिसमें जुड़े गऊ के जाए। साइकिल पे चढ़ चलिए बाबा, ओ साइकिल पे चढ़ चलिए बाबा, ना झूठी करूं सफाई। मेरा जख्म दर्द हो जाना जागी या भी टांग घुमाई। मारी हीर के सर पे लड़ा तू चल के दिए दवाई। मेरा क्यों कर चलूं पा दुख तू असवारी न लाई रे। क्यों कर चलूं पा दुख तू असवारी न लाई। देखे मोटर कार आए मोटर कार मंगा दूंगी और ले जाऊं तने बिठा के। ओ बिना नाथ के बेरातन कड़ा गिर दे जाके। और मोटरसाइकिल मंगवा दूं तू चलिए गेर लगा के। मेरा बेदक हो जा बिना मौत क्यों मारे रानी बैठा कर। मेरा बेदक हो जा बिना मौत क्यों मारे रानी बैठा के। कार नहीं तो बग्गी ला दूं, ओ कार नहीं तो बग्गी ला दूं, हो जा मन की चाही। हाँ एक घोड़ा भी दक जाओ जा टांग टूट जा हसाई। मारी हीर के सर पे लड़ा तू चल के दिए दवाई। मेरा क्यों कर चालू पा दुख तू असवारी न लाई रे। क्यों कर चालू पा दुख तू असवारी न लाई। गदा करके ला दूं भाड़ा। के कया देखे अगर तेरे कोई सवारी भी पसंद नहीं है ना बाबा, हाँ तो न्यू करते ना मैं गदा ला दूं हूँ, गदा उस पर बैठ के चाल पड़िए। अरे मना गदा पर बैठाओगी। देखा मना तो सवारी का ही लाड़ा लागा है। पक्की बात से पक्की बात है। मेरी बात सुने। सुना तन्ने कोई सवारी पसंद नहीं गधा करके ला दूं भाड़ा। गधे पे उसे बिठाया कर जिसे हो जा देश नकारा। गधा नहीं तो खच्चर ला दूं तू असवारी का लाड़ा। यो खच्चर हो सजात दोगली जादू लगना झाड़ा रे। यो खच्चर हो सजात दोगली जादू लगना झाड़ा। के राम स्वरूप सिटावली आड़ा, ओ राम स्वरूप सिटावली आड़ा के तेरी समझ में आई। मैं तो तेरे ऊपर चढ़ के चलूं तू मानस हो जलू गाई। ओ मारी हीर के सरप लड़ा तू चल के दिए दवाई। अरे क्यों
कर चालू पा दुख तू असवारी न लाई रे 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 क्यों कर चालू पा दुख तू असवारी न लाई। सज्जनों अब तो सेठ ताराचंद हर प्रकार से कंगाल हो गया था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। 6 वर्ष का एक पुत्र जिसका नाम चंद्रगुप्त था, उसके भी पालन पोषण का फिक्र था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन सेठानी सेठ जी से कहती है कि महाराज बिना कमाए कैसे काम चलेगा। हमारी सेठ की जात है, कमाने खाने में क्या शर्म है, कमा के खाने में कौन सा बट्टा है। कुछ न कुछ नौकरी तो अवश्य करनी पड़ेगी। ताराचंद व उसकी पत्नी के आपस में क्या सवाल जवाब होते हैं। से बनिए की जात मारी तू घूट सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहावे पिया कितने नौकरी कर ले। से बनिए की जात मारी तू घूट सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहावे पिया कितने नौकरी कर ले। क्षण में प्यारे क्षण में जाने अकेली, क्षण में गोती क्षण में नदी क्षण में दाता बेली। क्षण में कृष्ण चाहे जो कर दे, क्षण में कृष्ण चाहे जो कर दे पिया ध्यान उसी पे धर ले। आखिर ने तू मर्द कहावे पिया कितने नौकरी कर ले। से बनिए की जात मारी तू घूट सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहावे पिया कितने नौकरी कर ले। तन सेठानी ठीक कहा गुण ईश्वर के रघूंगा। जिस पाले में खड़ा करया सू मूल नहीं भागूंगा। शर्म भरी से मेरी आँखों में मैं कितने नौकरे लगूंगा। इसी नौकरी करण ते अच्छा गहरा प्राण त्यागूंगा। आज 2 कोड़ी के मानस हो गए, 2 कोड़ी के मानस हो गए कदे सब तय थे ऊपर ले। आखिर में तू मर्द कहावे पिया कितने नौकरी कर ले। से बनिए की जात मारी तो घूट सबर की भर ले। आखिर में तू मर्द कहावे पिया कितने नौकरी कर ले।
बनिए की जात मारी तो है बूट सबर की भर ले। आखिर न तू मर्द कहावे पिया किते नौकरी कर ले। नल पांडव राजा हरिचंदन, नल पांडव राजा हरिचंदन फिर कैसे महिठाई। धर्म के कारण नौकर लागे ना सिद्धि करड़ाई। धर्म तजे तय यो दुख देखा बात समझ में न आई। मन कदे नौकरी करी नहीं पता क्यों करूं कमाई। श्री लक्ष्मी चंद भगतों की नैया, श्री लक्ष्मी चंद भगतों की नैया है परले पार उतर ले। आखिर न तू मर्द कहावे पिया किते नौकरी कर ले। अरे से बनिए की जात मारी तो है बूट सबर की भर ले रे भर ले। आखिर न तू मर्द कहावे पिया किते नौकरी कर ले। सजनों, अब जब राजबाला ने ये बात कही कि पतिदेव मेरे से डटा नहीं जाता, तो अजीत सिंह कहने लगा कि राजबाला जब तक सेठ के पैसे नहीं देते जब तक हमको बहन भाई की तरह रहना पड़ेगा। अब ये बातें करते करते दोनों सो जाते। सुबह उठकर अजीत सिंह सोचने लगा कि ऐसे पड़े पड़े कैसे काम चलेगा। सेठ का कर्जा भी तारना है, कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अब चेहरे पर रौनक नहीं रहती तो राजबाला उठकर देखती है तो क्या अजीत सिंह चिंता में पड़ा था और आपस में क्या सवाल जवाब होते हैं बोला। वो सच बता दे साजन तेरा क्यों चेहरा मुरझाया। टूटी पड़ी झोपड़ी मेरी दुख पावे तेरी काया। नहीं चाहिए मैं धरती के मसो जा। तेरा कंचन जैसी तेरी काया की रे रे माटी हो जा। सौदरण तेरी शरण में सुख पावे मेरी काया। अरे टूटी पड़ी झोपड़ी मेरी दुख पावे तेरी काया। साजन तेरी चाहत में अरे नाजुक नरम शरीर खूर तेरे तक चुबे गात में। ओ या जोड़ी मारी दुनिया तो न्यारी ना चाहिए धन माया। तेरे टूटी पड़ी झोपड़ी मेरी तेरी दुख पावे की काया। घबराना अरे दुख में धीरे बांधावे कौन ना कोई याद श्याना। मैं तेरे सहारे प्राणों के प्यारे धूप गिनू न छाया। अरे टूटी पड़ी झोपड़ी मेरी दुख पावे तेरी काया। डलती फिरती छाया सजन ढल जागी
सजनों, बात कहां से है कि सतयुग में राजा कृष्ण खूं के पुत्र राजा हरिचंद्र हुए, जिनकी रानी का नाम तारावती था। उनके एक इकलौता पुत्र था जिसका नाम रोहतास था। राजा हरिचंद्र ने 99 यज्ञ करवा दिए थे तथा अब 100वें यज्ञ की तैयारी करवा रहे थे। स्वर्गपुरी में जब ये बात चली कि अगर राजा हरिचंद्र 100 यज्ञ पूरे करवा लेगा तो वह स्वर्ग का साजी हो जाएगा, इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर राजा की सत्य परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र को ब्राह्मण का वेश धारण करके मर्तलोक में राजा हरिचंद्र के महलों में भेज देते हैं। जब विश्वामित्र ब्राह्मण के वेश में आए तो राजा ने कहा कि महाराज बोलिए आपको क्या चाहिए। तो राजा से 3 वचन मांग लेते हैं। ऋषि ने पहले वचन में राजा से सारा राजपाट तथा दूसरे वचन में धन माल खजाना तथा तीसरे वचन में 100 भार सोना मांग लिया। अब राजा वचनों में बंद कर ऋषि को सब कुछ सौंप देते हैं। तो ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र ने कहा कि राजन, राजपाट और धन माल तो वचनों में मांग लिया था, 100 भार सोना तो आपको अलग से देना होगा। तो राजा कहता कि मैं ये सब कुछ आपके लिए पूरा करूंगा। इतने में कौन के तारावती आ जाती है। कहा कि महाराज आपने तो सब कुछ राजपाट धन दौलत सब कुछ इन ब्राह्मण को सौंप दिया है, हमारे लिए क्या छोड़ा है आपने। तो बताते राजा हरिचंद्र अपनी रानी को समझाते हैं तथा रानी क्या जवाब देती है और राजा हरिचंद्र उसको क्या बताते हैं। सब दान दिया हो पिया, आई ध्यान में जी हो। एर सत्य की बाजी लग रे रानी, लगन लगा भगवान मैं जी हो। सब दान दिया हो पिया, आई ध्यान में जी हो। एर सत्य की बाजी लग रे रानी, लगन लगा भगवान मैं जी हो। सब दान दिया हो पिया, आई ध्यान में जी हो। कुछ भी न राख्या पिया के करी, क्यों कर गुजारा करो मैन्यू डरी। कुछ भी न राख्या पिया के करी, क्यों कर गुजारा करो मैन्यू डरी। हो मैं तेलूंगी तेरे हरि के, बीते उम्र नादान में जी हो। सब दान दिया हो पिया, आई ध्यान में हो। एर सत्य की बाजी लग रे रानी, लगन लगा भगवान मैं जी हो। सब दान दिया
पिया आई ध्यान में जी हो। पिता तिरसन हमें सूर्य वनसी बचना के पैके जूं दामनी सिधन सी ओ जिंदगी ना अनमोल बचन सी फर्क पड़ना श्यान में जी हो। सब दान दिया हो पिया आई ध्यान में क्यों। तेरा सत्य की बाजी लगरी रानी लगन लगा भगवान में जी हो। सब दान दिया हो पिया आई ध्यान में क्यों। अवधपुरी का राज छोड़ के राज सिंहासन ताज छोड़ के अवधपुरी का राज छोड़ के राज सिंहासन ताज छोड़ के प्रजा की सब काज छोड़ के खांड जगत जहान में जी हो। सब दान दिया हो पिया आई ध्यान में क्यों। तेरा सत्य की बाजी लगरी रानी लगन लगा भगवान में जी हो। सब दान दिया हो पिया आई ध्यान में क्यों। हाँ कमल सिंह कह धीरे धार ले चेतन हो के भगत विचार ले। कमल सिंह कह धीरे धार ले चेतन हो के भगत विचार ले। सत्य की डोरी पकड़ सार ले जय सरदा हो इंसान में जी हो। सब दान दिया हो पिया आई ध्यान में क्यों। तेरा सत्य की बाजी लगरी रानी लगन लगा भगवान में जी हो।